स्पर्श रेखा और अभिलंब के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने आज स्टडी करना है सन्निकटन, जो कि नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अवकलज के अनुप्रयोग, मैं आपको याद दिला दूं कि अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग, और उसमें से कई एप्लीकेशन हम देख भी चुके हैं। आज जिस एप्लीकेशन को पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है सन्निकटन। अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब है और इसमें हम क्या सीखेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूं, जैसे हम आपसे कुछ भी आप ले लो नंबर, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि √36 की वैल्यू बताइए, तो √36 की वैल्यू आप बड़ी आसानी से बता देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 27 टू द पावर 1/3 की वैल्यू बताइए, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का घन मूल, तो आप बड़ी जल्दी बता देते हैं कि 3 होता है। इसके बाद अगर मैं 16 का 4th रूट आपसे पूछता हूँ, चतुर्थ मूल, समझ रहे हैं? जब पावर 1 में होगी तो उसको मूल बोलेंगे, इसको बोलते हैं 4th मूल। तो 16 का 4th मूल क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि 2 होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पे आप देखेंगे कि 26 का स्क्वायर रूट अगर पूछेंगे, 25 का, तो आप बड़ी जल्दी से 5 बता देंगे। इस तरीके से आप इनको बता सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज करते चले जाएं, थोड़ा बहुत चेंज कर दें, जैसे एक क्वेश्चन में अभी मैंने देखा है, लिखा हुआ है 36.6 स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 36 पूछा तो आपने बड़ी जल्दी से 6 बता दिया। लेकिन अब अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 आपसे पूछेंगे तो आप इस पर नहीं बता पाओगे। आप ये कह सकते हो कि 36 का 6 होगा, फिर 0.6 का कुछ और आ जाएगा थोड़ा सा, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू हो सकता है 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। बट व्हाट इज दैट समथिंग आप नहीं बता सकते। जो यहाँ पर आएगा वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता है। ऐसे ही किसी का भी, जैसे हमने 27 का घनमूल पूछा तो आपने बड़ी जल्दी से 3 बता दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछ लेता हूँ कि मुझे 26 का घनमूल बताओ या मुझे 25 का घनमूल बताओ, तो इसमें भी आप फंसोगे ही, आप नहीं बता सकते। तो इस तरीके की वैल्यूज़, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि √256 का मान बताइए, कितना होता है, 16, तो आप बता देते हो। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं 255 कर दूंगा, फिर आप बोलोगे 15 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप नहीं बता सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होंगे उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, उनका सन्निकट मान क्या हुआ करेगा, इसको पता लगाने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इसको पता लगाने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अभी। पर क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है? ठीक है। जैसे 81 का हम 4th मूल आपसे पूछेंगे, चतुर्थ मूल 4th रूट, तो आप क्या बताओगे? आप 3 बता दोगे। 3 3 9 3 27 3 81। लेकिन 81 की जगह अगर थोड़ा भी हम बदलाव कर देंगे, अब इसका 4th मूल बताओ, तो अब आप नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते कि 3 दशमलव कुछ बनेगा, पर वो 3 दशमलव के बाद जो कुछ बनेगा वो कुछ क्या बनेगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार की सिचुएशंस से निपटने के लिए ही आज हम पढ़ने चल रहे हैं सन्निकटन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान हम उसका निकाल लिया करेंगे। √36.6 है,
तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये कुछ क्या होगा अवकलज का यूज करेंगे, हम पता लगा लेंगे। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे उनकी लगभग वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब लगभग वैल्यूज निकाल सकते हैं मतलब हम उनका अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ये हमको सीखना है, ये हमारा मेन टारगेट है इस पे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैं कुछ वर्किंग स्टेप्स आपको बता देता हूँ। वो वर्किंग स्टेप्स आप तैयार कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि उनको याद करने के लिए बहुत आपको एक दिन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चंस करते ही करते आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। सो व्हाट आर दैट वर्किंग स्टेप्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनको देख लेते हैं। कि आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जो भी फंक्शन होगा ना, जो आपको फंक्शन दिया है उसके टाइप की आप पहचान करेंगे। समझ में आया? देखो यहाँ पर बहुत तरीके के फंक्शन मिल रहे हैं। किसी में वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट, किसी में घन मूल चाहिए, किसी में चतुर्थ मूल चाहिए, तो किसी में 10वां मूल भी चाहिए होगा हमको। तो इस तरीके से आपको उस फंक्शन का टाइप क्या है, सबसे पहले फंक्शन के टाइप को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, सबसे पहला आपका काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूंगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन फंक्शन। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का जो टाइप होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसकी पहचान करेंगे। कैसे, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया कभी, इसका मान निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 और बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हम इस फलन को देखेंगे और पहचान करेंगे कि ये किस टाइप का फलन है। क्या ये स्क्वायर रूट वाला फलन है, क्यूब रूट वाला है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, कैसा फंक्शन है। तो हमने देखा कि किस प्रकार का फलन है, ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसलिए हमने इसकी पहचान कर ली और ऐसे फलन के लिए हम f(x) की वैल्यू मान लेंगे √x। ऐसे फलनों के लिए हम क्या मान लेंगे, अंडर रूट, और इस नंबर को अंदर क्या मान लेंगे, x। ये फलन हम मान लिया करेंगे। कुछ बात समझ आई आपको? जैसे अगर इस प्रकार का कोई हमको क्वेश्चन दे दिया गया 25⁻⁴ और आपसे बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो हमने इसको देखा और हमने करना क्या है, फंक्शन के प्रकार की पहचान करिए। ये किस प्रकार का फलन है, तो ये क्यूब रूट का फलन है, इसलिए ऐसे सिचुएशन पर हम f(x) को क्या मान लेंगे बताओ। ऐसी सिचुएशन पर हम f(x) को मान लेंगे x⁻⁴ ये मान लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक बार वर्किंग स्टेप्स आपके माइंड में आ गया फिर बहुत आसान होगा सारा कुछ। जैसे एक ये फलन हमको मिल गया इस टाइप का, या हमको इस टाइप का फंक्शन मिल गया, ठीक है, 81⁴ अब हमने इसको देखा और हम पहचान गए कि अंदर जो भी नंबर है उसका फोर्थ रूट हमको चाहिए, उसका चतुर्थ मूल हमको चाहिए। तो एक ऐसा फंक्शन मान लेंगे जिसमें चतुर्थ मूल आता होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम फंक्शन क्या मान लेंगे, x⁴। इसको x मान लेंगे, ये पावर जितनी है उतना रखे रहेंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन में इसी तरीके का है ही लगभग, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं उस पर। ठीक है, जैसे एक जगह पर लिखा है 0.999×1/10। इसकी पहचान अगर आपको करनी है तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे बताइए। आप तो पहचान गए होंगे अब तक।
तो इस फंक्शन को कैसे लिख पाएंगे? वेरी गुड, x टू द पावर 1/10। बस, तो ये आपने पहली स्टेप सीख ली इसकी, ठीक है। अगली स्टेप क्या है? स्टेप 2, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 पे क्या करना है? स्टेप 2 पे इसके बाद आपको ये करना है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अनुसार दो चीज़ें हमें पता लगानी होती हैं, अपने मन से सोचनी रहेंगी। पता मतलब कहाँ से लगाएंगे? वो आप ही सोचोगे उसको, कि क्वेश्चन के अनुसार दो चीज़ें आप पता लगाओगे, एक x का पता लगाओगे और दूसरा dx का पता लगाओगे। देखो, आप सोचोगे कि हमें तो x पता लग गया, यहाँ पर x 36.6 है, यहाँ पर x 25 है, यहाँ पर x 81 है, यहाँ पर x 0.999 है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल आपने फंक्शन की पहचान करके लिखा है कि ये इस टाइप का फलन है। अब आपको दो चीज़ें पहचाननी है, उसको सोचना है। क्या क्या? एक x सोचना है क्या होगा, और दूसरा डेल्टा x आपको सोचना है। x और डेल्टा x ये क्या होंगे, हम अभी बात करते हैं इनके बारे में। तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार फाइंड आउट द परफेक्ट x एंड डेल्टा x सच दैट x प्लस डेल्टा x, जो x प्लस डेल्टा x होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जानी चाहिए, जो नंबर यहाँ लिखा होगा। x प्लस डेल्टा x 36.6 बन जाए, 25 बन जाए, 81 बन जाए, 0.999 बन जाए, ऐसे नंबर बन जाए, ये वाले नंबर बन जाए, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ, आप गौर कीजिएगा। सेकेंड स्टेप पे हमने लिखा हुआ है, देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन क्वेश्चन, हमारे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट द परफेक्ट x। परफेक्ट x आपको पता लगाना है। एक कंप्लीट x चाहिए और क्या चाहिए? एक डेल्टा x चाहिए। और ये किस प्रकार के होने चाहिए? ये इस प्रकार होने चाहिए कि आपका x और डेल्टा x को जब हम ऐड करें ना, तो ये अंदर का नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझिए, इसका क्या मीनिंग है। पहले आपको ये बताओ कि क्या ये स्टेप कुछ कुछ समझ में आई? अभी जब हम एग्जांपल बताएंगे पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर से सुन लो एक बार, क्या करना है। क्वेश्चन जो हमारा दिया गया होगा उसके मुताबिक हमको एक परफेक्ट, एक ऐसा x फाइंड करना है जो क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल खरा उतरता हो, और एक डेल्टा x पता लगाना है। और इन दोनों भी रिलेशन क्या होना चाहिए कि जब हम दोनों को ऐड कर दें तो ये अंदर जो फंक्शन में नंबर लिखा है ना, ये मिल जाए मुझे, ठीक। अब देखिए, जैसे इसको मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल मेरा यही वाला है 36.6, इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए परफेक्ट x और dx क्या होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्चुअली इसमें नंबर का करना क्या है, हमको जो भी नंबर दिया गया है उसका क्या निकालना है? वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो ये 36.6 नंबर है, 36.6 के आसपास, उससे थोड़ा कम हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो, एक ऐसा नंबर अपने मन में सोचो जिसका क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। समझ में आई हमारी बात? फिर से आपके नंबर का निकालना क्या है, आपको वर्गमूल। तो उसके भीतर जो नंबर लिखा है डायरेक्ट तो उसका वर्गमूल आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना डायरेक्ट, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस नंबर के आसपास थोड़ा उससे कम या थोड़ा उससे ज़्यादा चले जाओ, और
एक ऐसा नंबर सोचो जिसका निकल आए क्या? वर्गमूल। जो अब मैंने बोला ना, अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन, हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार ही आपको काम करना है। अगर घनमूल होगा कहीं पर तो ऐसा नंबर सोचना है जिसका निकल जाए क्या? घनमूल। चतुर्थ मूल होगा तो हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसका निकल जाए क्या? चतुर्थ मूल। फिर उसका वर्गमूल निकल जाए थोड़ी सोचेंगे, क्वेश्चन जो दिया गया उसके अनुसार हमारी सोच आनी चाहिए। अब आई समझ में? तो चलिए बताओ मुझे 36.6 के आसपास का कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से मिल जाता है। हाँ जी, 36। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट एक्स। ये क्या बन गया? ये ही परफेक्ट एक्स है आपका। तो इसके लिए लेट एक्स इज इक्वल टू 36। अब डेल्टा एक्स क्या है इसको देख लो। डेल्टा एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब हम उसे एक्स में ऐड कर दें तो फिर ये आ ही जाए फिर सीधे। तो बताओ डेल्टा एक्स क्या होगा? इस ऐसा नंबर बताओ कि जब हम इसमें ऐड कर दें तो ये मिल जाए फिर हमें 0.6। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो ये आ जाएगा। नहीं समझ में बात आई? क्लियर? इसको देखो 25 टू द पावर। अब ये बताओ मुझे इसमें करना क्या है? आप जानते हो क्वेश्चन में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, ऐसे भी लिख के आ सकता है। ये 3 इसके भीतर होगा, इसको बोलते हैं करड़ी, सर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको पढ़ते कैसे हैं? थर्ड सर्ड ऑफ 25। यहां 4 लिखा होता, फोर्थ सर्ड ऑफ 25। इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको सर्ड बोलते हैं, करड़ी, SURD, D, SURT नहीं, ठीक है, D। खैर, अरे लिख देते हैं हम। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा ये, तो सर्ड आता है। बचपन का मतलब मेरे ख्याल से ये 8th 9th लेवल पे आता है। अब भी रह गया नहीं रह गया मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने 9th नहीं देखा है। चलिए अब मुझे बताइए इसमें करना क्या है आपको? 25 का क्या निकालना है? घनमूल, तृतीय मूल निकालना है। तो अब 25 का तृतीय मूल डायरेक्ट होता है क्या? नहीं होता। तो फिर 25 के आसपास का कोई नंबर बताओ जिसका तृतीय मूल निकल जाता हो बड़ी आसानी से। तो देखो इसमें वर्गमूल था तो हम वर्गमूल के बारे में सोच रहे थे, इसमें तृतीय मूल है तो हम तृतीय मूल के बारे में सोच रहे। आ गया ना अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन देंगे वैसा हम अपनी सोच बदल देंगे। तो बताइए 25 के आसपास का कोई नंबर बताओ जिसका तृतीय मूल निकल जाता हो। 27, 27 का तृतीय मूल निकल जाता है। 3 3 9 3 27, 27 का तृतीय मूल कितना आता है? 3। तो अब परफेक्ट एक्स क्या बन गया बताओ? इस क्वेश्चन के लिए आपका एक्स क्या बना? 27। तो फिर डेल्टा एक्स बता दो कि जब हम उसको इसमें जोड़ दें तो फिर ये 25 आ जाए। बताओ। वेरी गुड, -2। 27 में -2 जोड़ोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो -2 प्लस लगाना पड़े माइनस लगाना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लो। जोड़ने से आना चाहिए ना, तो आप जोड़ के देख लो, आ जाएगा 25। इसके बाद और चतुर्थ मूल का देख लीजिए, 81 टू द पावर 1/4। इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा लिख के मिल जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि क्या करना है हमको। अब बताओ 81 का हमको 4th रूट चाहिए। क्या 81 का 4th रूट डायरेक्ट आपको पता है? नहीं पता? पता है हमें लगता है। आप इसको और कुछ कर लो, 82 कर लो। 81 का तो 4th रूट मालूम ही है, 3 होता है। 3 3 9 3 27 3 81 है ना। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 82 कर लिया। अब 82 का डायरेक्ट हमको 4th रूट नहीं मालूम, फिर हम क्या करेंगे बताइए? क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक्स ढूंढेंगे। तो बताइए 82 के आसपास कोई भी नंबर, 82 के आसपास कोई नंबर जिसका 4th रूट निकल जाता हो बड़ी आसानी से। हाँ जी,
81 81, तो x कितना हो गया 81। फिर डेल्टा x कितना होगा +1। अब आपको समझ आ गया देखो, तो अभी और बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, ठीक। तो ये हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर ली, और जैसे ही आप इतना कर पा गए ना, हो गया आंसर आपका, निकल गया समझो। अभी बस स्टेप 3। स्टेप 3 में एक फॉर्मूला बताएंगे हम आपको, वो फॉर्मूला आपको यूज कर लेना। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको? फॉर्मूला यूज करना है f(x + Δx = f(x + Δx = Δx × f'(x + fx)। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। अब आप सोचोगे ये कोई नया फॉर्मूला आ गया, कुछ नया नहीं है, बहुत बार पढ़े हैं आप। आपने डेरिवेटिव पढ़ा है ना, अवकलज। अवकलज को निकालने का जो हमारा मेन फॉर्मूला है, अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो आप देखते थे कि f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h)। इस फॉर्मूले में चेंजेस क्या किए गए हैं? h एक अत्यंत सूक्ष्म नंबर होता था, तो यहां पर h को Δx ले लिया गया है। h को क्या ले लिया गया है? तो Δx तो छोटा ही नंबर है, ये कौन सा बहुत बड़ा भारी भरकम नंबर है, छोटा ही नंबर है। तो h जहां जहां पर है वहां पर हमने क्या लिख दिया? Δx। यहां भी Δx, यहां भी Δx। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो। आप ये छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या बना लेगा? Δx × f'(x)। फिर उधर देखिए ये -fx, इधर ले आओगे तो कैसा बन जाएगा? प्लस। तो दूसरी साइड में क्या बचेगा? f(x + Δx = Δx × f'(x + fx। यही तो है जो हम यूज कर रहे हैं। और आप अगर चाहो तो Δx ना लिखो, आप Δx को क्या लिख लो? h ही लिखते रहो, अगर आपकी मर्जी हो। उस वक्त आप ये फॉर्मूला क्या बना लेंगे? f(x + h) = h × f'(x + fx। ये थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यूज लिखोगे, सॉल्व करोगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस इतना सा अगर आपको वर्किंग स्टेप से समझ में आ गई है तो बस अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। इतना ही इंट्रोडक्शन है इसका। तो एक काम करते हैं, आप इसे नोट करिए, हम लोग एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तेजी से हाथ चलाइए। एग्जाम्पल नंबर 21 पे है, √36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका सन्निकटन आपको करना है, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले वर्किंग स्टेप में हमने आपको क्या बताया? फलन को पहचानी है। तो ये किस प्रकार का फलन है बता सकते हैं आप मुझे? माना f(x) = √x, स्क्वायर रूट वाला फलन है ना, तो √x हमने मान लिया। अगर f(x) की वैल्यू इतनी है तो फिर क्या आप मुझे x + Δx का मान बता सकते हैं? f(x) √x है, तो f(x + Δx क्या होगा? हाँ जी, √x + Δx। अब आप सोचोगे आपने ये क्यों कर लिया है, तो बताया नहीं। ये आपने फॉर्मूला तो देखा ना लास्ट में, वहां जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। तो अगर ये है तो उसके साथ ये भी निकाले ले रहे हैं हम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे आगे चल कर। ठीक है, उसके बाद हम इस f'(x) का अवकलन कर लेते हैं।
एफ एक्स का अवकलन, देखो एफ डैश एक्स लिखा हमने, एफ डैश एक्स क्या चीज़ है, इस एफ ऑफ एक्स का अवकलज ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया बीच में, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आप देखो ना अपना फॉर्मूला चेक करिए आप सबसे पहले तो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फॉर्मूले पर लेना पड़ेगा, और क्योंकि हमने एफ एक्स लिखा है इसलिए हम उनकी सारी बातें भी उसी वक्त निकाले ले रहे हैं, ताकि बाद में मुझे उसके बारे में कुछ मत करना पड़े। अब बताओ इस एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, चलिए अच्छा मैं लिखे दे रहा हूं, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलज क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब देखो एफ एक्स माना तो साथ में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी निकाल लिया, साथ में एफ डैश एक्स भी निकाल लिया, सारा कुछ हमने निकाल लिया। अब जरूरत पड़ेगी रखते चले जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप पे आओ। सेकेंड स्टेप पे क्या करना था, क्वेश्चन के अनुसार आपको x और डेल्टा x पहचानने की क्या होंगे। चलिए क्या आप बता सकते हैं इसको देख करके, अंदर नंबर क्या है 36.6 और निकालना क्या है आपको, वर्गमूल। तो 36.6 के आसपास का कोई नंबर इसका वर्गमूल आसानी से निकाल आता हो, 36। तो x को हमने कितना मान लिया 36, और डेल्टा x को क्या मान लिया 0.6, ताकि दोनों का सम फिर से 36.6 आ जाए। समझ आ गई आपको। अच्छा जब ये हो गया तो अब आप तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर लीजिए। इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 0.6, या तो आप एक काम कर लो ना, पहले एफ डैश एक्स का मान ये नोट कर दो, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू लिख दो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स। अब सबके मान लिखते चले जाओ। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 36 प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0.6, डेल्टा एक्स की जगह पर 0.6, 1/2 एक्स की जगह पर 36 प्लस एक्स की जगह पर 36 और 0.6 दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे 0.6/2 इंटू 6, 0.6/2 और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, प्लस कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36 अंडर रूट 36.6। देखो ध्यान से, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, कितना आया 0.1, फिर 2 से आप इसको कैंसिल करोगे, 2 पंचे 10 और ये क्या आ गया +6, 2 से 0.1 को कैंसिल किया 0.05 और अंडर रूट 36.6 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 6.05। तो अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6, लेकिन अंडर रूट 36.6 की वैल्यू क्या होती है 6.05। आ गया आंसर। इस तरीके से हम अंडर रूट 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लास्ट में देखो वही आंसर आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, आप नोट करें। चलिए एक और कर लेते हैं साथ में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल नंबर 22 पे है 25 टू द पावर 1/3 की वैल्यू हमको पता लगानी है। ठीक है, सबसे पहले फिर से फंक्शन की पहचान करी आपने, तो बताइए हमारा फलन क्या बना।
हाँ जी, x टू द पावर 1/3। सबसे पहले तो फिर मुझे बता दो, अगर f ऑफ x x टू द पावर 1/3 है तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3। ठीक, अब ये आ गया। इसके बाद हम तुरंत ही fx का x के सापेक्ष अवकलन भी करे ले रहे हैं, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी fx का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको तो हम लिख देंगे f डैश x, इसको x टू द पावर 1/3। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? x टू द पावर n, तो आएगा 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2/3। अगर इसे अपॉन में भेज दोगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस, और x टू द पावर क्या आ जाएगा? 2/3। ये वैल्यू आ गई f डैश x की। इसके बाद अब x और डेल्टा x पहचानने हैं, तो आपको चाहिए क्या? इसका घनमूल। 25 के आसपास का कोई नंबर जिसका घनमूल निकल जाता हो, 27। उसके साथ डेल्टा x का ऐसा कॉम्बिनेशन कि x और डेल्टा x को ऐड करने से 25 आ जाना चाहिए। कितना? -2। अब x और डेल्टा x भी हमने पता लगा लिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, नहीं सॉरी, f डैश x। अगर आप डी डी एक्स ऑफ y भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो बात तो वही है ना, प्लस एफ एक्स। देखो बेटा वैल्यूज लिखो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की जगह पर x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3, डेल्टा x f डैश x की जगह पर ये नोट कर देंगे 1/3 x टू द पावर 2/3 प्लस एफ एक्स की जगह पर x टू द पावर 1/3। अब वैल्यूज लिखना शुरू करो। x और डेल्टा x की जगह पर 27, डेल्टा x की जगह पर -2, डेल्टा x की जगह पर -2 इंटू 1 x के स्थान पर 27 टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3। 27 माइनस 2 हो गए 25 की घात 1/3, ये -2 अपॉन 27 की घात 2/3। हमने इसका मतलब आपको पहले भी कई बार ऐसी बात आई है, बताया है कि आप पहले 27 का या तो वर्ग कर दें। देखो जो घात में जो नंबर बटे में होगा उतना मूल निकाला जाएगा। अगर 3 है तो 27 का तीसरा मूल निकाला जाएगा। आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 27 का तीसरा मूल निकालो फिर वर्ग कर दो, तो बटे 3 की वजह से क्या निकालो? तीसरा मूल, और 2 की वजह से क्या कर दो? वर्ग। और या तो पहले 27 का वर्ग करो फिर जो आए उसका तीसरा मूल निकालो। तो तीसरा मूल निकाल के वर्ग करना ज्यादा आसान है। 27 का तृतीय मूल क्या होगा? 3, और 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ जाएगा। और प्लस 27 का तीसरा मूल कितना होगा? 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 3 27 प्लस 3, 27 से इसको डिवाइड करना है भाई, 2 में डिवाइड करना है, 0, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, फिर 0, फिर एक 0 बढ़ा दिया। कितनी बार जा सकता है? 8 टाइम्स।
और 8 सत्ते 56 ऐसे लगे 5, 8 दूना 16, 5 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर 7 टाइम्स 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 और 4 18। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 0 बढ़ा दीजिए। 27 तिया 81, 3 बार जाएगा ना, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूना 10 चला जाएगा 4 बार। 4 सत्ते 28 ऐसे लगे 2, 4 दूना 8 और 2 10, 10 में से 8 गया 2, बस करीब करीब इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई माइनस और 0.074 प्लस 3। अब 3 में ये माइनस करना है, तो 10 में से 4 चले गए 6, 9 में से 7 गया 2 9, और यहाँ पर क्या जाएगा 2.926। इस तरीके से 25 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 2.926। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या आ रहा है, 25 टू द पावर 1/3। अब आप ये बताएं, क्या आप ये 2 क्वेश्चन मैंने लगाया एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है तो जल्दी से नोट करिए आप इसे। इसके बाद एग्जाम्पल 23 पर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 पे है, f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। देखो इस बार आपको फंक्शन पहचानने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ब खुद दे दिया है आपको। आप तो फिर आप सीधे क्या करोगे, आप सीधे बस इसका डेरिवेटिव निकाल लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिखेंगे f डैश x, इसका क्या जाएगा 6x और प्लस 5, ये f डैश x की वैल्यू आ गई। अब आप x और डेल्टा x पहचान लीजिए। अब आप देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस बार x हम कैसे मान पहचानेंगे, तो बड़ा इजी है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। fx का ये मान है, अगर हम आपसे बोल दें कि f ऑफ 3.02 की वैल्यू निकालो, तो आप जानते हो आप क्या करना शुरू कर दो, जहां जहां x है वहां पर 3.02 लिखोगे। आप लिख तो दोगे, फिर उसके बाद का सोचिए, यहां 3.02 लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, यहां 3.02 लिखोगे, उसका गुणा करोगे 5 से, जो आएगा फिर उसको जोड़ोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और कैलकुलेशन में जितना लंबा प्रोसेस होगा, पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है कि आपसे गलतियां हों, तो हम ये नहीं चाहते। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो हमने क्या किया, 3.02 के आसपास का कोई भी नंबर एक ऐसा मान लिया, ढूंढ लिया जिसका वर्ग करना, गुणा करना ये सब आसान हो खूब। अब बताइए 3.02 के आसपास कोई नंबर जिसका वर्ग वगैरह करना, उनका गुणा करवाना बहुत आसान हो जाए, क्या कर सकते हैं, क्या ले लिया जाए, 3 का ले लो, तो 3 का वर्ग 9, सबको पता है, बड़ा आसान है। 3 का 5 से गुणा भी करना पड़ेगा, 15 आ जाएगा, बड़ा इजी है ना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर x किसको मानेंगे, 3 को, और डेल्टा x फिर किसको मानेंगे, 0.02, ताकि जब इसमें ऐड करें तो ये आ जाए। समझ आ गया। तो ऐसे भी आपको सोचना है कि कभी फंक्शन ऐसा दिया जाएगा, तो उस समय x और डेल्टा x किसको मानोगे, जिसको लेकर वर्ग गुणा ये सब करना इजी हो वो x मान लो फिर उस समय। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, डेल्टा x प्लस f ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, x की जगह पर 3, डेल्टा x की जगह पर 0.02, डेल्टा x के स्थान पर
0.02 f डैश x की जगह पर 6x प्लस 15 प्लस fx की जगह पर 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 6x प्लस 5 और इसको भी ना अभी आप डेल्टा x से लिखे रहो। अब हम एक साथ सबकी वैल्यू लिखेंगे, ये जुड़ के क्या बना लेगा। अब बस आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ, जो भी आएगा ना इसका मान ही आ जाएगा सीधे। डेल्टा x की जगह पर क्या लिखेंगे 0.02, 6x प्लस 15, x की जगह पर क्या लिखना है 3, तो 3 छंग 18, 18 प्लस 5 23 प्लस x की जगह पर क्या लिखना है 3, 3 का वर्ग करो 9, 9 तियां 27, 3 लिखोगे 3 पंचे 15 प्लस 3, 23 दूना 46, 0.46, 27 3 30 और 15 45। इस तरीके से इसकी वैल्यू आई 45.46। अब आप देखो, भले लाइनें आपकी 4 बन गई 5 बन गई, लेकिन जब आपने कैलकुलेशन किया तो उसका वर्ग करना, जोड़ना, घटाना ये सब बड़ा आसान हो गया। और नहीं तो आप अगर डायरेक्ट 3.02 लिख के करते तो आपको पहले वर्ग करने में ही लंबा सा गुणा कराना पड़ता, उनके जोड़ घटाना भी उतने ही थोड़े से डिफिकल्ट होते। तो भले लाइनें 4 भर गई आपकी, पर कैलकुलेशन के लिए वर्ग जो किया तो वर्ग 3.02 का नहीं बल्कि 3 का करके हमारा काम बन गया। गुणा 3.02 का 5 में नहीं करवाना पड़ रहा, 3 से ही करवाना पड़ रहा है। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है उसको सॉल्व करके निकालने का। तो आप इससे नोट कर लें, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तेजी से हाथ चलाएं, इसके बाद हम लोग 24 नंबर लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 पे है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण से घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो घन की भुजा कितनी बताई गई है, घन की भुजा x बताई गई है। अब क्वेश्चन के मुताबिक घन की भुजा में परिवर्तन, घन की भुजा में परिवर्तन कितने का किया गया है 2% का। तो घन की भुजा में परिवर्तन 2% है, किसका 2% है तो उसकी जितनी प्रारंभिक वैल्यू रही होगी उसका 2%। और इस परिवर्तन को हम डेल्टा x से लिखेंगे। घन की भुजा x, x में परिवर्तन डेल्टा x, और ये कितना दिया है 2%, किसका भुजा का। भुजा का 2%, यानी कि x का 2%। अब x इंटू 2/100, इसको सॉल्व करोगे तो 0.02x, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। भुजा में इतना परिवर्तन हुआ। अब उन्होंने पूछा आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो माना घन का आयतन, माना घन का आयतन v है, तब आयतन में सन्निकट परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन को किससे लिखा जाएगा डेल्टा v, और डेल्टा v करीब करीब किसके बराबर होता है dv के, तो हमने डेल्टा v को dv लिख दिया। ठीक है, अब हमें आयतन में सन्निकट परिवर्तन ही मालूम करना है, तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे dy के लिए dy d dx ऑफ y इंटू डेल्टा x, वैसे dv के लिए d dx ऑफ v इंटू डेल्टा x। d dx ऑफ v का मतलब है v का x के सापेक्ष अवकलन। v क्या है घन का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा x है तो x क्यूब। अब v का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 3x स्क्वेयर
इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह ये नोट कर दीजिए 0.02x। इस तरह से dv की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको गुणा करेंगे 0.06 और x इंटू एक्स स्क्वेयर क्या बना लेगा x क्यूब, क्योंकि आयतन में सन्निकट परिवर्तन है इसलिए इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत के लिए याद कर लीजिए कि प्रतिशत, कोई भी परिवर्तन प्रतिशत होता है तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का ही तो परसेंट होगा। तो डेल्टा एक्स अगर निकालें भुजा में परिवर्तन तो आप भुजा का 2% परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद एग्जाम्पल 25 लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या r है और r को कितना मापा जाता है, 9 सेंटीमीटर, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। अब आप मुझे बता सकते हैं त्रिज्या में त्रुटि कहा गया है, प्रतिशत नहीं बोला गया इस बार। त्रिज्या में त्रुटि काहे से प्रदर्शित करेंगे आप, डेल्टा आर से, और इसको कितनी त्रुटि दी गई है, 0.03 सेंटीमीटर। देखो अगर यहां भी दिया जाता कि 0.03 प्रतिशत तो हम वो प्रतिशत किसका निकालते फिर, आर का, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट सेंटीमीटर में दिया है तो डेल्टा आर ही लिख लो आप इसको। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो माना गोले का आयतन v है, ठीक है, तब गोले के आयतन में सन्निकट परिवर्तन डेल्टा v से भी आप लिख सकते हो, और डेल्टा v अप्रोक्सीमेटली dv के बराबर होता है तो हमने dv भी लिख दिया उसको। और आप तो जानते ही हैं गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, बताओ, 4/3 पाई r क्यूब। अब बताइए dv के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पर हम, यहां पर लगेगा dv अपॉन dx, नहीं इस बार r, क्योंकि v किसका फलन है, r का। तो dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r, याद आया आपको, उसमें dx और डेल्टा x था, इसमें dr और डेल्टा r है। dv अपॉन dr आयतन का r के सापेक्ष अवकल गुणांक, 4/3 पाई और r क्यूब का क्या होगा, 3r स्क्वायर, 3 से वो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। अब वैल्यू आप नोट कर दो, 4 पाई r स्क्वायर, r 9 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर करेंगे 81, डेल्टा r की जगह पर 0.03, सॉल्व करिए आप इससे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 इंटू 0.03। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12, 3 2 6 1 7, 3 3 9, और 2 नंबर पे डेसिमल आ जाएगा, उसके साथ पाई भी आएगा, ठीक है। और आयतन का यूनिट क्या होता है बताओ, क्यूब में आएगा। तो ये रेडियस तो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो क्या लिख देना चाहिए हमें, इसे सेंटीमीटर क्यूब लिख देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये आ गया आयतन का सन्निकट परिवर्तन। आप अगर रेडियस में 0.03 सेंटीमीटर का बदलाव करेंगे तो फिर उस आयतन में 9.72 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए।
आपने इंट्रोडक्शन भी देखा और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं ये आपने देखा है, और हमने इसके सारे एग्जाम्पल भी लगा लिए 21 से 25 तक। आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 6.4 आप पूरी सॉल्व करिए, ठीक है। एंड आई होप कि आप कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे या प्रॉब्लम होगी वो हम आपको बताएंगे, जो आपको आ जाएंगे वो छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ पाएंगे वो बताए जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।